अगले खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति को लेकर आज सरकार चर्चा करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज रखी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दौरे के दौरान कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाई की तरफ पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। मैंने मां नर्मदा और भगवान शिव से यही प्रार्थना की है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले की सुंदरता से काफी प्रभावित हुआ। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां वे पूर्व राज्यसभा सदस्य दिवंगत रामाधर कश्यप के पहले पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सुरता पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम लकीराम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मंद, विधायक कृष्णमूर्ति गांधी, विधायक शैलेश पांडे समेत कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। बिलासपुर से वापस रायपुर लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यात्री ट्रेनों के कैंसिलेशन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों को लगातार बंद करना दुर्भाग्यजनक है। पैसेंजर ट्रेन को बंद करना उचित कदम नहीं है। उन्होंने खाद की कमी को लेकर कहा कि केंद्र ने खाद की आपूर्ति केवल 75% की है। हमारी मांग का 75% ही खाद उपलब्ध हुआ। हम लगातार भारत सरकार से डिमांड भेज रहे हैं। रायपुर में कल मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मानसून सत्र समेत अन्य मामलों में चर्चा होगी। वहीं कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मानसून के सक्रिय होने के बाद जिलों में बारिश की स्थिति, बुआई और खाद की स्थिति की भी समीक्षा होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगी। मंत्री अमरजीत भगत ने कैबिनेट बैठक को लेकर कहा कि बैठक में सभी मंत्री अपने विभागों से संबंधित बिंदुओं को सामने रखेंगे। विधानसभा में मुद्दों को लेकर विपक्ष भी तैयारी कर रहा, जिसके जवाब में भी रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे को लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को लोगों की दिक्कत में देखने में बहुत मजा आता है। जनता और किसानों की परेशानी से इनका कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी में 2-4 केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी कोई सुनता नहीं है। ये लोग केवल राजनीतिक बयानबाजी देने के लिए आते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रज्वल अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री यहां आकर केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य में आज सिर्फ केंद्रीय योजनाएं संचालित है। राज्य सरकार को काम करने के लिए पैसा केंद्र दे रही। इसके राज्य सरकार को केंद्र का धन्यवाद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री प्रज्वल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा, इसके बाद भी खाद नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की नहीं बल्कि मैनेजमेंट की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े प्राइवेट खाद विक्रेताओं को ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए राज्य सरकार ने छूट दे रखी है। पूर्व मंत्री प्रज्वल अग्रवाल के बयान पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ से थोड़ा भी लगाव और चिंता है तो उन्हें खाद की त्रासदी और कमी से दूर करने में मदद करना चाहिए। अमरजीत भगत ने कहा कि लगातार लोगों की सुविधा में कटौती की जा रही है, ट्रेनें बंद कर दी जा रही हैं। जब ट्रेनें नहीं चलेंगी और रेट नहीं लगेगा तो खाद कैसे पहुंचेगा। राजिम के सबसे बड़े ग्राम पंचायत कोपरा का ग्राम सभा हंगामेदार रहा। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों से सामूहिक इस्तीफे की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच 2 गुटों में बंटे हैं, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा, जिसके कारण गांव का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 48 दिनों के बाद फिर बढ़ाई गई। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए। अब गैस सिलेंडर 1124 रुपये में मिलेगी। पहले 1074 रुपये में मिल रही थी। 19 मई को भी दाम 50 रुपये बढ़े थे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 165 नए केस सामने आए, जबकि 177 लोग डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1025 से ज़्यादा हो गई। 24 घंटे में 20 जिलों में सक्रिय मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी रेट 1.54% हो गई, जो कि इस बार की सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
एसईसीआर ने एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 7 जुलाई से 21 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के अमलाई बुढ़ार सेक्शन को विद्युतीकृत करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। रायपुर में 18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में लोकार्पण के महीने भर के भीतर ही पानी के रिसाव का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जमा होकर अंडरब्रिज के पास ही धरना दिया और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अंडरब्रिज के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, पर न तो सरकार और न ही पीडब्ल्यूडी के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की ओर से कोई कार्रवाई की अनुशंसा की। अंडरब्रिज में कभी भी हादसा हो सकता है। धरने के जवाब में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को धरना देना है तो एक्सप्रेसवे स्काई वॉक में जिसमें उनके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है। रेलवे अंडरब्रिज का ठेका भी भाजपा शासन में हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की है। रेलवे अंडरब्रिज में खामियों का पता लगाकर ठीक करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मियों ने आज रायपुर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग उनसे बातचीत करने के लिए राजी हुआ। कल शाम एक आदेश जारी कर सफाई कर्मियों के दोनों संघों के प्रांताध्यक्ष से चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाया गया। आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि इस दौरान वे स्कूल नहीं जाएंगे। संभायुक्त महादेव कावरे बालोद जिले के दौरे पर हीरापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पैराआर्ट का प्रशिक्षण ले रहे महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के तैयार किए गए पैरा आर्ट का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पैरा आर्ट से अब जीवन में उन्हें आय का एक नया माध्यम मिल गया। साथ ही पैरा आर्ट से उन्हें अब नई पहचान भी मिलेगी। प्रदेश में अंगदान की जटिल प्रक्रिया से मरीजों को हो रही दिक्कतों पर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शासन को फंडिंग देने और इसके लिए कोऑर्डिनेशन शुरू करने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशनभोगी कर्मचारियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा जाए। दरअसल ईपीएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। रायपुर के लोक शिक्षक संचालक की निजी स्कूलों को डीओ ने चेतावनी दी। आज जाए के बच्चों को ड्रेस और किताबें खरीदवाने पर कार्रवाई होगी। डीओ ने सभी जिलों को पत्र लिखकर मॉनिटरिंग करने का आदेश दिए। बता दें कि पालकों को 8 से 10 हज़ार का भार आ रहा था। इस कार्रवाई के बाद से गरीब पालकों को राहत मिलेगी। राजनांदगांव की खैरागढ़ सियासत के राजा और विधायक रहे दिवंगत देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह को हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। विभा सिंह ने पति की मौत के बाद राज परिवार की संपत्ति के विवाद के बीच अपनी जान को खतरा बताया था। बेमेतरा के किसान फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसी समस्या को लेकर नवागढ़ विधानसभा के मझगांव समेत 12 से ज्यादा गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से फसल बीमा की राशि की मांग की। किसानों का कहना है कि वे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बीमा की राशि आज तक नहीं मिल पाई। कवर्धा में बीमा क्लेम राशि दिलाने की मांग को लेकर किसान दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चने की फसल बर्बाद हो गई थी। हालांकि अधिकारी जल्दी किसानों को बीमा राशि दिलाने का दावा कर रहे हैं। वही अब पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बिलासपुर में रात भर हुई बारिश ने निगम की पोल खोल दी। शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। वहीं सड़कों के साथ ही लोगों के घरों में भी पानी भर गया। पुराना बस स्टैंड समेत कई क्षेत्रों में पानी भर गया। नालियों का मलबा सड़क में फैल गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेमेतरा के बेरमपुर गांव में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों में विवाद हो गया। दरअसल बारिश का पानी इकट्ठा होने से रास्ता बंद हो गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने थाने में की है। इसके बाद सरपंच की मदद से कच्ची नाली बनवाकर पानी को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने गर्मी के दिनों में अपने घर के सामने को मिट्टी से पाट दिया था, जिसकी वजह से ये समस्या हुई।
रायपुर में एसएससी एग्जाम के पहले परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाई बनकर दूसरे के नाम से परीक्षा देने पहुंचे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। अपनी जगह दूसरे युवक को 2 लाख रुपए देकर परीक्षा देने भेजने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आईडीजे सरोना में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए परीक्षा हुई थी। गरियाबंद में महिला समूह के नाम पर लोन निकालने वाले 3 निजी बैंक कर्मी और उनके सहयोगी को देवभोग पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 11 गांव के 32 महिला समूह के नाम पर आरोपियों ने फर्जी अंगूठा लगाकर 11,50,000 रुपये निकाल लिए थे। आरोपियों ने नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। सूरजपुर की प्रतापपुर पुलिस ने अंगूठे का निशान लेकर 2,51,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एक थंब मशीन, मोबाइल, नकदी समेत एक बाइक जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी थंब मशीन का उपयोग कर बार बार पैसे निकाल रहा था। रायपुर में एक मिल्क पार्लर की कैशियर की आंखों में केमिकल स्प्रे कर लूट करने वाले 5 लोगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित एबीएस एक्सपोर्ट इंडिया में कैशियर के पद पर कार्यरत है। सोमवार को पीड़ित कलेक्शन की रकम की गिनती कर रहा था और इसी दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने बाइक चोरी के 3 फरार आरोपियों को बनारस से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी जयस्तंभ चौक स्थित अनंत देव सोनी के घर फॉल सीलिंग का काम करने के बहाने गए, जहां उन्होंने सामान ले जाने के बहाने अनंत